नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो एक घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी जब महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और अगर आप किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, काव्य से आत्म तत्व है क्या? काव्य का आत्म तत्व इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, ध्वनि को। तो ध्वनि को जो यहाँ पर काव्य की आत्मा माना गया है। और कई बार जो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काव्य को ये जो आत्मा मानने वाले जो आचार्य हैं ये कौन से हैं? तो काव्य से आत्मा ध्वनि, तो इसको मानने वाले जो आचार्य है ये है आनंद वर्धन। तो इनके द्वारा जो है काव्य को आत्मा ये माना गया है। और कई बार जो एग्ज़ाम में जैसे यहाँ पर इनके जो काव्य जो है इसके बारे में पूछा गया है। एग्ज़ाम में इनके जो लक्षण होते हैं, कई बार इसके जो आचार्य जो आनंद वर्धन है इनके लक्षण ही एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो काव्य से आत्मा ध्वनि ये इनका काव्य लक्षण है जो आपने जरूर याद रखना है। और काव्य को आत्मक मानने वाले जो आचार्य है ये ध्वनि को काव्य के आत्मा मानने वाले आचार्य आनंद वर्धन है, और इनका लक्षण है काव्य से आत्मा ध्वनि। एक बार जब जो अन्य जो आचार्य हैं उनके काव्य लक्षण एग्जाम जो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में उनके भी काव्य लक्षण जरूर आते हैं। तो जैसे आचार्य भामह का रहेगा शब्दार्थो संहितो काव्यम, आचार्य वामन का है रीतिरात्मक काव्य, जगन्नाथ जो है इनका रहेगा रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यम, मम्मट का है अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवपि, और आचार्य दंडी का है शरीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्न पदावली, राजशेखर का है गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम, आचार्य विश्वनाथ का है काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और जो आचार्य कुंतक है, और आचार्य कुंतक का जो लक्षण है ये रहेगा शब्दार्थोचितम वक्र व्यापारशालिनी, या वक्रोक्ति का व्यजीतम जो है इनके द्वारा लिखा हुआ है, और इनके लिए जो है वक्रोक्ति का व्यजीवित के लिए इनको जो है जाना जाता है। तो और जो रुद्रट आचार्य है इनका रहेगा ननु शब्दार्थो काव्यम। तो ये जो यहाँ पर कुछ जो आचार्य थे जिनके एग्जाम में ज़्यादातर लक्षण पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर रहेगा, काव्य सौष्ठवस्य कति वर्गा सन्ति। तो इसके जो वर्ग है ये कितने हैं? तो काव्य सौष्ठव जो है इसके वर्ग माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए। तो 3 जो वर्ग इसके यहाँ पर माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, काव्य से भाषा शिल्प से पर्याय है। काव्य की जो भाषा शिल्प है इसका पर्याय इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, अभिव्यंजकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, काव्य शास्त्र से कला का नास्ति। काव्य शास्त्र की कलाओं में एक नहीं है। तो ये जो ऑप्शन डी जो यहाँ पर शास्त्र ये इनमें नहीं माना गया है। और एग्जाम में भी आ सकता है कि कौन कौन से हैं, तो वेद आत्मध्वनि ये माने गए हैं, शास्त्र इनमें नहीं है। नेक्स्ट है, काव्य शास्त्रे शब्दार्थियों सौंदर्यवर्धक तत्वम किम कथ्यते। काव्य शास्त्र में सौंदर्यवर्धक तत्व जो इनमें से किसे माना गया है? तो ये जो अलंकार जो यहाँ पर आया है इनको माना गया है। नेक्स्ट है, काव्य प्रकाशकार अलंकार शब्द से का अर्थ उक्तवान। अलंकार शब्द का जो अर्थ है इनमें से क्या बताया गया है, क्या कहा गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, शोभधायकर सस्य उपकर्तारी। नेक्स्ट है, काव्य से सर्वोत्कृष्ट तत्व। काव्य का इनमें से सबसे उत्कृष्ट उत्तम तत्व कौन सा है?
तो ये जो रस जो है, रस को जो यहाँ पर काव्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व माना गया है। नेक्स्ट है काव्यस्य आत्मध्वनि इति का आचार्य कथ्यते। या काव्य को काव्यस्य आत्मध्वनि, यह लक्षण इनमें से किन आचार्य का है? तो ये जो आचार्य आनंदवर्धन है, इनका लक्षण है काव्यस्य आत्मध्वनि। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य है आनंदवर्धन। नेक्स्ट है प्रवर्ती नाम आचार्य साहित्य शब्द से कति रूपम ग्रहणम करोति। तो प्रवर्ती आचार्यों के द्वारा साहित्य शब्द के कितने रूपों को ग्रहण किया गया है? तो इसमें ग्रहण किया गया है ऑप्शन डी, 2 जो तत्व है ये इनको स्वीकार किया गया है प्रवर्ती आचार्यों के द्वारा। नेक्स्ट है आचार्य वामन। आचार्य वामन अलंकार से तुलना केन करोति। आचार्य वामन जो यहाँ पर अलंकारों की तुलना किससे करते हैं? तो ये करते हैं यहाँ पर आभूषण से। और जो आचार्य वामन है इनका लक्षण है रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाला आचार्य वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा काव्य हेतु विशेष्य विवेचनम द्विभागम क्या करोति। 2 भाग इनमें से किन के द्वारा स्वीकार किए गए हैं या किए गए हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, राजशेखर के द्वारा। और इनका जो लक्षण है रहेगा गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। और जो ये राजशेखर जो है काव्य हेतु के विषय में विवेचना करते हुए राजशेखर कवियों को 2 भागों में बांटते हैं, सहज बुद्धि वाले कवि और आहार्य बुद्धि वाले कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य भरतमुनि काव्य शास्त्र से लक्षण को लिखत। आचार्य भरतमुनि का जो काव्य शास्त्र है ये लिखा गया है, यह लक्षण लिखा गया है। तो नाट्य शास्त्र जो इनके द्वारा लिखा गया है और 5वां वेद इनको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गुरु उपदेश अध्येतुम शास्त्रम जय अधियो अतियलम कव्यम तो जायते धातु कस्यचित प्रतिभावता है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर लक्षण दिखाया गया है इति का आचार्य कथ्यति। ये लक्षण इनमें से किन आचार्य का है? तो यहाँ पर जो ये लक्षण माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, आचार्य भामा का। और इनका काव्य लक्षण है शब्दार्थों संहितो काव्यम। तो ये आपने याद रखना है, आचार्य जो भामा इनके द्वारा ये कहा गया है। अर्थात और इसमें क्या कहा गया है कि जड़ बुद्धि लोग भी गुरु के उपदेश से शास्त्र का अध्ययन करने में समर्थ हो सकते हैं, पर काव्य तो कभी कभी किसी प्रतिभाशाली कवि द्वारा ही रचा जा सकता है। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र से 6ठ 7म अध्याय क्या प्राप्त है। तो नाट्य शास्त्र के 6ठा और 7वां जो अध्याय इसे प्राप्त होता है। तो इसमें जो वर्णन है ये रहेगा ऑप्शन बी, रस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यभिचारी भाव नाम किम कथ्यते। व्यभिचारी भाव जो है इनको कहा गया है। तो यहाँ से आंसर है हमारा ऑप्शन ए, व्यभिचारी भाव जो है इनको संचारी भाव भी कहा गया है। वी प्लस अभी प्लस चारी, वी उपसर्ग पूर्वक अभी और चारी, तो इनके योग से बना है व्यभिचारी। और वी जो है इसका अर्थ होता है विशेष रूप से, अभी का अर्थ होता है और प्रति का अर्थ होता है चलने वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इसका अर्थ है ये रहेगा वे भाव जो स्थायी भाव की ओर चलते हैं, गतिशील होते हैं या सक्रिय रहते हैं। तो जिससे स्थायी भाव रस का रूप धारण कर ले। और एक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आचार्य भरतमुनि ने कितने संचारी भाव को माना है। तो 33 जो है संचारी भाव इनके द्वारा माने गए हैं, जैसे निर्वेद, गलानी, शंका, असूया, मद, शर्म, दैन्य, आलस्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, आवेग, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वपन, विबोध, अमर्ष, अविहत्ता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितरक। तो इस प्रकार से जो इनकी संख्या ये 33 जो मानी गई है।
नेक्स्ट है व्यभिचारी इत्यस्य का अर्थ है। व्यभिचारी का जो अर्थ है यहाँ पर क्या लिया गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए, वे भाव जो स्थायी भाव की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है रस अनुभूति किम कहते थे। रस की अनुभूति के बारे में क्या कहा गया है, तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर रस आस्वाद, रस चर्वणा। नेक्स्ट है मुख्य रूपेण रस नाम संख्या। मुख्य रूप से जो रस है इनकी संख्या कितनी मानी गई है, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। मुख्य रूप से जो रस है ये 9 माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, दरवीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, तो 9 जो है रस ये माने गए हैं। और हास्य रस से स्थायी भाव है। हास्य जो रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य इसका स्थायी भाव होता है। और जैसे यहाँ पर स्थायी भाव पूछा गया एग्जाम में, कई बार वर्ण और देवता भी पूछे जाते हैं, तो हास्य जो है इसका हास स्थायी भाव है, शुक्ल वर्ण है और परमत देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विवश का। विवश का जो स्थायी भाव है इनमें से क्या माना गया है, तो विवश का जो स्थायी भाव है ये माना गया है यहाँ पर घृणा, और या आप जुगुप्सा कह सकते हैं। और इसका जो वर्ण है नील, महाकाल देवता। नेक्स्ट है का रसस्य स्थायी भाव हर्ष, स्मृति, धृति, यति और निर्वेदन, तो ये किसके होते हैं, तो ये होते हैं यहाँ पर शांत रस के। शांत जो रस है इसका समस्थायी भाव और वर्ण कुंद पुष्पवत, देवता श्री नारायण। अगला क्वेश्चन है भर्तमुनि अनुसारम अनुभावा कति। भर्तमुनि के अनुसार अनुभाव कितने होते हैं, तो आचार्य जो भर्तमुनि इनके अनुसार माने गए हैं ऑप्शन बी 3 जो यहाँ पर ये माने गए हैं अनुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य विश्वनाथ वत्सल या वात्सल्य कति रसा मन्यते, तो कितने रस ये मानते हैं वत्सल या वात्सल्य के, तो यहाँ जो आंसर है ये है ऑप्शन बी। आचार्य विश्वनाथ वत्सल या वात्सल्य के जो है 10 रस यहाँ पर मानते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा कस्य आचार्य भक्ति रसे स्थायी भाव नास्ति। किसके आचार्य का भक्ति रस इनमें से स्थायी भाव नहीं है, तो यह है ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विश्वनाथ मत अनुसार वात्सल्य देवतास्ति। विश्वनाथ के मत अनुसार जो यहाँ पर वात्सल्य जो रस है इसका देवता इनमें से कौन है, तो इनके अनुसार जो देवता है ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए जगदम्बा को। नेक्स्ट है अलंकार कति विधा भवन्ति। अलंकार जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। अलंकार माने गए हैं 3 प्रकार के, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। जिसमें शब्दों की चमत्कारता दिखाई जाए शब्द अलंकार, जिसमें अर्थों की प्रधानता हो अर्थ अलंकार, और जिसमें दोनों हो वो उभय अलंकार। नेक्स्ट है अलंकार विहीना सरस्वती कीदृशः। अलंकार से रहित सरस्वती किस प्रकार की बताई गई है, तो ये है ऑप्शन ए विधिएव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अलंकार संप्रदाय से सर्वप्रमुख आचार्य रुद्रट अनुसार अलंकारों नाम संख्या। अलंकार संप्रदाय के जो सर्वप्रमुख जो आचार्य है रुद्रट, इनके अनुसार अलंकारों की जो संख्या है यहाँ पर कितनी मानी गई है। यहाँ हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो आचार्य जो रुद्रट है इनके अनुसार जो है इनकी संख्या 50 ये मानी गई है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन जो है कई बार देखने को मिला था, तो ये भी संख्या आपने याद रखनी है। तो इनकी संख्या 50 मानी गई है। नेक्स्ट है स्पष्ट रूपेण कथितम सुंदर साम्यम कस्मिन् अलंकारे भवति लक्षण मापी लिखत। तो यह जो यहाँ पर लक्षण बताया गया है ये किस अलंकार का है। स्पष्ट रूपेण कथितम सुंदर साम्यम,
तो ये है ऑप्शन भी यहाँ पर, परस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। तो जो उपमा जो अलंकार है उसका यहाँ पर ये लक्षण बताया गया है, परस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। स्पष्ट रूप से कथित सुंदर साम्य को उपमा कहते हैं। तो इसका जो है लक्षण है। और अगर हम अन्य की बात करें तो ये जो यहाँ पर रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार का है तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। और जो यहाँ पर आया है संभावना उत्प्रेक्ष अलंकार, तो इसका लक्षण आएगा संभावना मात्र उत्प्रेक्ष प्रकृत से समेनियत। अगला क्वेश्चन रहेगा आचार्य वामन अलंकार इति शब्द से का अर्थ उक्तवान। आचार्य वामन के द्वारा अलंकार शब्द का अर्थ क्या लिया गया है? तो इन्होंने माना है यहाँ पर सौंदर्य अलंकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रथम अवस्था में भामा वामन अनुसार अलंकारों की संख्या। प्रस्ताव जो अवस्था इसमें भामा और वामन के अनुसार अलंकारों की संख्या, तो इनके अनुसार मानी गई है ऑप्शन बी यहाँ पर 52। तो भामा से वामन तक अलंकारों की संख्या ये 52 थी। नेक्स्ट है उभय अलंकार से कति भेदा। अब जो अलंकार 3 प्रकार के हैं, तो इसमें जो उभय अलंकार है ये कितने प्रकार के हैं? तो ये भी 2 प्रकार के हैं, समसृष्टि और संकर। नेक्स्ट है सभावोक्ति अलंकार से सर्वप्रथम का उल्लेखम कृतवान। सभावोक्ति जो अलंकार है इसका सर्वप्रथम उल्लेख इनमें से किन आचार्य के द्वारा किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में इसका लक्षण दिखाया है। नेक्स्ट है सभावोक्ति अलंकार स्पष्ट शब्दानाम का न स्वीकरोति। सभावोक्ति अलंकार जो है इसमें स्पष्ट शब्दों को स्वीकार नहीं किया गया है, तो इसमें माने गए हैं ऑप्शन डी आचार्य भामा। और सभावोक्ति अलंकार क्या होता है? सभावोक्ति रासो चारु यथावत वस्तु वर्णनम। जहाँ पर स्वाभाविक क्रियाएं जो दिखाई जाती हैं तो उसमें सभावोक्ति अलंकार होता है। तो ये अलंकार का जो लक्षण है ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वामनाचार्य अनुसार रीति लक्षणम अस्ति। वह आचार्य वामन के अनुसार यहाँ पर जो रीति जो है इसका लक्षण, यहाँ जो सिंसर है रहेगा ऑप्शन ए विशिष्ट पद रचना रीति विशेष गुणात्मा पदम। नेक्स्ट है वामन अनुसार रीति कति भेदा संति। आचार्य जो यहाँ पर वामन है उनके अनुसार रीति के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? तो इन्होंने माने हैं यहाँ पर तरह हैं 3 भेद। रीतिरात्मक अवश्य इनका काव्य लक्षण है। नेक्स्ट है रीति तृतीय महत्वपूर्ण अंक है। रीति का तीसरा महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन सा माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर अलंकार को। अगला क्वेश्चन रहेगा रीति काव्य से आत्मा स्वीकरोति। या रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले जो यहाँ पर आचार्य है ये इनमें से कौन से हैं? तो रीतिरात्मा काव्य से ये माना गया है यहाँ पर आचार्य वामन का। इनका जो है ये यहाँ पर लक्षण है। नेक्स्ट है ध्वनि शब्द से उत्पत्ति भवति। ध्वनि जो शब्द है इसकी उत्पत्ति मानी गई है, तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन ए ध्वन धातु है यहाँ पर और कीर्तन प्रत्यय कीर्तन गति और उसके बाद अन्य कार्य होकर ध्वनि। नेक्स्ट है लक्षणा मूला ध्वनि कति भेदा। लक्षणा मूला ध्वनि जो है यहाँ पर इसके भेद कितने हैं? तो यहाँ पर इसके भेद ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन सी लक्षणा मूला ध्वनि जो है इसके 4 भेद माने गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ध्वनि सिद्धांत से आचार्य। ध्वनि संप्रदाय के लिए इनमें से किस आचार्य को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन ए आचार्य आनंदवर्धन को, काव्यात्मा ध्वनि। नेक्स्ट है आनंदवर्धन ध्वनि
कस्य काव्य रूपम मन्यते, किसे काव्य के रूप में मानते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन ए, आत्मा को। अगला क्वेश्चन रहेगा मम्मट ध्वनि काव्य से कति भेदा मन्यन्ते। मम्मट जो यहाँ पर ध्वनि काव्य के कितने भेदों को मानते हैं। तो ये मानते हैं यहाँ पर 81 भेदों को। ये जो यहाँ पर भेद जो है ये पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इनको आपने जरूर याद रखना है। आचार्य मम्मट जो है ध्वनि काव्य के 81 भेदों को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है वक्रोक्ति शब्द से निर्माणम। वक्रोक्ति का अर्थ क्या है या इसका निर्माण क्या है। तो वक्र उक्ति, वक्र होता है टेढ़ी, टेढ़ी बात, तो यह है ऑप्शन ए यहाँ पर। नेक्स्ट है का आचार्य वक्रोक्ति षष्ठ भेदा मन्यते। कौन सा आचार्य वक्रोक्ति के 6 भेद मानते हैं। तो ये मानते हैं आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति काव्य जीवितम जो इनका ये लक्षण जो है, और ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र से रचिता। नाट्य शास्त्र के रचिता इनमें से किन्हें माना गया है। तो यह आचार्य भर्तमुनि को, और 5वां जो वेद है ये माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा का आचार्य औचित्य सिद्धांत स्थापना कृतवान। औचित्य संप्रदाय के लिए इनमें से किन्हें जाना जाता है। तो इनमें जाना जाता है ऑप्शन ए, आचार्य क्षेमेंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्षेमेंद्र का विषय आत्मा रूपम प्रतिपादित करोति। तो क्षेमेंद्र काव्य की आत्मा के रूप में इनमें से प्रतिपादित करते हैं। तो ये करते हैं औचित्य को। औचित्य जो संप्रदाय है उसके लिए इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भोजराज का। भोज राजस्य समय है। तो जो राजा भोज, आचार्य भोज, राजा भोज, इनका समय कितना है। इनका समय माना गया है 11 शताब्दियाम, 11वीं शताब्दी। नेक्स्ट है रीति च औचित्य संबंध से प्रतिपादनम आचार्य आनंद वर्धन से कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। इनका ग्रंथ कौन सा है। तो इनका जो ग्रंथ है इसका नाम है ऑप्शन बी यहाँ पर ध्वन्यालोक। और जैसे यहाँ पर इनके आए हैं, कई बार जो एग्ज़ाम में अन्य जो आचार्य हैं उनके भी पूछे जाते हैं। तो एक बार जो हम अन्य जो आचार्य हैं उनके भी देख लेते हैं। यास्क जो है इनके द्वारा लिखा गया है निरुक्त, भामा का काव्य अलंकार, दंडी का काव्यादर्श, वामन का काव्य अलंकार सूत्र, उद्भट का है काव्य अलंकार संग्रह, राजशेखर काव्य मीमांसा, आनंद वर्धन का ध्वन्यालोक, अभिनव गुप्त जो है इनका ध्वन्यालोक है, और इस पर अभिनव भारती टीका लिखी गई है। और कुंतक का जो ये वक्रोक्ति जीवितम है, महिभट्ट का व्यक्ति विवेक, धनंजय का 10 रूपक है, मम्मट के काव्य प्रकाश, और क्षेमेंद्र जो इनको यहाँ पर औचित्य जो है इस विचार चर्चा के लिए जाना जाता है। और जो आचार्य विश्वनाथ है इनका साहित्य दर्पण है, और पंडित जगन्नाथ का रस गंगाधर। तो ये इनके काव्य लिखे गए हैं, ये जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पाश्चात्य काव्य चिंतन से श्री गणेशम करोति। तो ये किया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, इसमें यूनानियों के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्लेटो च अरस्तु विरचित का रचना प्राप्त है। तो यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु इनके द्वारा रचित रचना कौन सी है। तो इनके द्वारा रचना है ऑप्शन बी यहाँ पर काव्य शास्त्र का स्वरूप। नेक्स्ट है यूनान से सर्वप्रथम महाकवि। यूनानी सर्वप्रथम जो कवि है इनमें से किन्हें माना गया है। तो ये माना गया है यहाँ पर होमर को। अगला क्वेश्चन है होमर विरचित कति महाकाव्य अस्ति। होमर के द्वारा रचित महाकाव्य कितने हैं। तो इनके द्वारा जो रचित महाकाव्य है ये है ऑप्शन ए, यहाँ पर 2 महाकाव्य इनके द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाकवि होमर कृत महाकाव्यम किम। इनके द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। तो ये काव्य जरूर याद रखने हैं, महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से रहेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। एक है इलियड और
ओडिसी। नेक्स्ट है होमरस्य समय का मनते, इनका समय कितना माना गया है, तो ये माना गया है ऑप्शन बी यहाँ पर 9वीं शताब्दी। नेक्स्ट है लाजंसनस्य समय है, तो इनका जो समय है ये है ऑप्शन ए ईसा तृतीय। नेक्स्ट है यूनानस्य अंतिमस्य काव्यशास्त्री, यूनानियों के जो अंतिम काव्यशास्त्री इनमें से किन्हें माना गया है, तो ये माना गया है लाजेंस को। नेक्स्ट है कथा वस्तु महाकाव्य महत्वम किम अस्ति, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर आत्मा। नेक्स्ट है का नाटक मनुष्य नाम भावना नाम परिष्कारम करोति, सी आंसर है ऑप्शन ए विषादंत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अरस्तु विरचित 2 पुस्तक का नाम ना मानी, ये जो अरस्तु जो है इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें, तो ये है ऑप्शन ए रिटोरिक और पोएटिका। नेक्स्ट है भारतीय काव्य शास्त्र से प्रारंभ, भारतीय काव्य शास्त्र का प्रारंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से। नेक्स्ट है पोएटिक्स इत्यस्य कति भागा, तो ये जो पोएटिक्स जो है इसके भाग कितने हैं, इसके भाग माने गए हैं 2। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र से जनक है, चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है इनमें से किन्हें माना गया है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक ये माना गया है यहाँ पर अरस्तु को। नेक्स्ट है पिंडारस से समकालीन है क्या वर्तित है, पिंडारस के समकालीन ये है गोर्जियस। नेक्स्ट है यूरोप से सर्वोत्कृष्ट महाकवि, यूरोप के सबसे उत्तम उत्कृष्ट महाकवि किन्हें माना गया है, तो ये माना गया है यहाँ पर होमर को। अगला क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री ऑफ एथिक्स, इसके लेखक जो इनमें से किन्हें माना गया है, तो इसके लेखक माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए बोसानिके को। नेक्स्ट है नेपच्यून ग्रह से खोजकर्ता, नेपच्यून जो ग्रह इसके खोजकर्ता इनमें से किन्हें माना गया है, कौन है, तो ये है ऑप्शन बी क्रोचे। नेक्स्ट है अरस्तु महाकाव्य से नाम की, अरस्तु का जो महाकाव्य इसका नाम, तो ये है ईपिक। और क्रोचे जन्म कब हुआ था, क्रोच का जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है ये माना गया है इटली में 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोचे पुस्तक से नाम किमस्ती और कदा प्रकाशितवान, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक और प्रकाशित होने का समय, यह है ऑप्शन बी स्टेटिका और 1901। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।